आज जिस बारे में हम तुम्हें समझाएंगे, बताएंगे, वो जगत एनिमलिया के बारे में बताएंगे, जंतु जगत के बारे में बताएंगे। जंतु जगत में संसार के ऐसे जीवधारियों को रखा गया है जिनके कुछ प्रमुख करैक्टर हैं, मुख्य लक्षण। जैसे पहला करैक्टर लिखा है कि इस जगत में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं सब बहुकोषीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इस जगत में जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं सब यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की मीनिंग हम बार बार बताते आ रहे हैं। यूकैरियोट सेल ऐसी सेल होती है जिसके कोशिका के भीतर विकसित केंद्रक पाया जाता है, डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। तो जितने भी जगत जंतु के जीवधारी होते हैं सबकी बहुत बड़ी विशेषता होती है कि बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक सेल से बने। कुछ और विशिष्ट करैक्टर हैं, कुछ और विशिष्ट लक्षण हैं। वो लक्षण हमने लिखा ये परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। जैसा अभी हमने बोर्ड के ऊपर लिखा कि ये परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये 3 फीचर हमने लिखे। ऐसे 3 फीचर कॉमन रूप से तमाम प्रकार के जगत के जीवों में मिलते हैं। जैसे अभी हमने कवक पढ़ाया, हमने कहा जो कवक होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट सेल से बने होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो कहोगे क्या वो जगत जंतु के सदस्य हैं? नहीं, क्योंकि कवक पर कोशिका भित्ति पाई जाती और वो कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती, पॉलीसेकेराइड से बनी होती। लेकिन किंगडम एनिमलिया के जो जीवधारी होते हैं इनमें जो सेल वॉल होती, कोशिका भित्ति होती, ये एब्सेंट होती, नहीं पाई जाती। ये बहुत ही प्रमुख लक्षण है। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल से बने हुए, परपोषी, कोशिका भित्ति अनुपस्थित। अब ये परपोषता भी इनकी विशिष्ट होती। जैसे ये भोजन खाते हैं, ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? खाते हैं, मीन्स अपने बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं। कहाँ से लेते हैं? इन्वायरमेंट से। किससे? प्लांट से। वो चाहे सीधे पौधे से ले लें और चाहे अप्रत्यक्ष रूप से पौधे से ले लें। तो ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट अपना भोजन, अपना फूड पौधे से प्राप्त करते हैं, अपने बॉडी में लाते हैं, बॉडी में लाकर उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, यानी जटिल रसायन को सरल रसायन में बदलते हैं। उन सरल रसायनों का अपने बॉडी की सेल्स में उपयोग करते हैं। अगर वो सरल रसायन आवश्यकता से ज़्यादा हो गए तो उन्हें फिर जटिल रसायन में बदल कर अपने अंदर संचित कर लेते हैं। जिस रूप में संचित करते हैं वो ग्लाइकोजन होता है, वो जिस रूप में संचित करते हैं वसा या फैट होता है। ये इनका रिजर्व फूड होता है। जब इनको भोजन नहीं मिलता है तो इसी संचित भोजन का ये अपने बॉडी में फिर से उपयोग करने लगते हैं। ये गुण बड़ा स्पेसिफिक इनको बनाता है, अन्य प्रकार के जगत के जीवों से भिन्नता प्रकट करता है, क्योंकि ये भोजन खाते हैं, पचाते हैं, जो अपचित पदार्थ बचता है उसको बॉडी से बाहर त्यागते हैं। इस प्रकार का अगर पोषण किसी जीवधारी में हो रहा है तो उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, जंतु संपोषण कहते हैं। तो इसमें जंतु संपोषण पाया जाता है। यह करैक्टर किंगडम एनिमलिया के जीवधारियों का करैक्टर है। पृथ्वी पर इस जगत के जीवधारी कई लाख प्रकार के हैं। इनके अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए हम इनको संघ में बांटते हैं, फाइलम में बांटते हैं। जिन संघ में या फाइलम में बांटते हैं उसमें पहला फाइलम है पोरीफेरा, उसका अंतिम फाइलम है कार्डेटा। एक कार्डेटा के जीवधारी बड़े विकसित होते हैं। इन कार्डेटा के जीवधारियों के बॉडी में सेंसरी सिस्टम खूब डेवलप होता है, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम खूब डेवलप होता है। यह लैंगिक जनन के समय कपुलेशन की क्रिया करते हैं। इस प्रकार के लक्षण जिन भी जीवों में उपस्थित हों, हम ऐसे जीवों की स्टडी किंगडम एनिमलिया, जगत जंतु में करते हैं। इस प्रकार तुमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में R.H. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट के अनुसार 5 जगत के जीवों के बारे में अध्ययन किया: मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। आगे चल कर के हम तुम्हें और भी वीडियो देंगे जनरल बायोलॉजी की,
जिसकी टॉपिक ऐसे छोटी छोटी होंगी, लेकिन उन टॉपिक में तमाम क्वेश्चन होंगे। जैसे इस टॉपिक में तमाम क्वेश्चन हैं, सेल वॉल एब्सेंट इन किंगडम एनिमलिया ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, वो मटेरियल, वो रसायन जो संचित भोजन के रूप में जंतुओं में पाया जाता है, उनके नाम बताओ, नाम बता सकते हो ग्लाइकोजन और फैट। इस तरीके से इन छोटी छोटी टॉपिक में अनेकों क्वेश्चन छुपे हुए हैं और यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशन के पार्ट बनेंगे। आसानी से इनको समझते रहोगे, नोट करते रहोगे और तमाम क्वेश्चन ऐसे तुम्हारे पास इकट्ठा हो जाएंगे। अधिकांश छात्रों को इसको लाभ मिल सके, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, हमारे इस चैनल को शेयर, इन वीडियो को शेयर, लाइक, ये आपके द्वारा मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।